मॉर्निंग स्टूडेंट। एस ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 11th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए भी है और मेडिकल आईटी मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एम्स के क्वेश्चन, आईडी क्वेश्चन, एडवांस में, मेन में, बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है रिड्यूसिंग पावर हमें डिस्कस करना था कि रिड्यूसिंग पावर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। तो रिड्यूसिंग पावर पढ़ने से पहले कुछ छोटा सा प्रॉपर्टी हम लोग रिपीट करेंगे, वो हाइड्रेशन एनर्जी वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, नंबर 1 कि आपका 1A, अगर मैं यहाँ आयन के बारे में बात करूं और यहाँ पे 2A और आयंस के लिए पढ़ूं, तो यहाँ पे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये है सीजियम। 2A में हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंसियम और बेरियम। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं चीजें। और इधर भी आयन चाहिए कोई इस साइड में, एक कोई पीरियड में, तो एल्युमिनियम +3 ले लीजिए, सिलिकॉन ऐसे +4 ले लीजिएगा। आप जानते हैं यह रेडियस का ऑर्डर आप पढ़े हुए हैं, ऐसे रेडियस, यह है रेडियस का ऑर्डर, इनमें ये रेडियस का ऑर्डर हो गया। हम लोग पढ़े थे हाइड्रेशन एनर्जी, आपको याद होगा हाइड्रेशन एनर्जी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ। हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी पढ़े हुए थे, तो रिवर्स करना है, डेल्टा एच वाई उल्टा करना है आपको। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी रेडियस का उल्टा था, डेल्टा एच वाई, तो ये एक लाइन आप लिख लेंगे और ये सब आईडी में भी पूछा हुआ है, तो डेल्टा एच वाई। हाइड्रेशन एनर्जी आप नोट करेंगे कि हाँ डेल्टा एच वाई जो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन एनर्जी। और हम लोग पढ़े हुए हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली टू द रेडियस, 1/रेडियस, ये है हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? और इस तरह हमें अरेंज करना हो तो कोई भी ग्रुप में कोई पीरियड में हम लोग अरेंज कर सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर लिखना हो तो यहाँ लिथियम का बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द सोडियम एंड पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जिससे हम लोग कई प्रॉपर्टी यहाँ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2A का भी लिख सकते हैं और एक पीरियड में लिखना हो वो भी लिख सकते हैं, तो 2A में हाइड्रेशन एनर्जी, तो बेरिलियम +2, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंसियम और बेरियम, ये है हाइड्रेशन एनर्जी। और किसी पीरियड में आपको चाहिए, जैसा आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, वो भी लिख सकते हैं, तो आप लिख लेंगे यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी। सिलिकॉन +4, एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 और सोडियम +1, ये है हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। ओके, थैंक्स। अब हमें पढ़ना था रिड्यूसिंग पावर, बट इसका जरूरत था क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी आता है, रिड्यूसिंग पावर को एक्सप्लेन करने में हाइड्रेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड, जैसे 1A में हम लोग जानते हैं कि यहाँ लिथियम और सोडियम
पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये है। तो ये पैटर्न आप चाहेंगे तो ये पैटर्न है रेडियस का, ये रेडियस के लिए। जिधर रेडियस जाता है उधर बहुत सारा प्रॉपर्टी, मेटालिक नेचर है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है, इधर रिड्यूसिंग पावर का भी ऑर्डर होता है। तो ये जो रिड्यूसिंग पावर का भी ऑर्डर नीचे की तरफ आता है, बट थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, रिड्यूसिंग पावर। तो यहाँ एक्सेप्शन है, ऐसे तो पैटर्न वही होता है कि रेडियस के साइड में रिड्यूसिंग पावर जाता है, बट इसमें एक्सेप्शन है 1A के रिड्यूसिंग पावर में। एक्सेप्शन ये है कि जो रिड्यूसिंग पावर है यहाँ पे उसमें थोड़ा चेंजेस है। तो रिड्यूसिंग पावर में ये जो सीजियम पैटर्न में तो नीचे सीजियम जाना चाहिए, बट सीजियम ना होकर के लिथियम लीड करता है, नंबर 1 पे लिथियम आ जाता है। तो लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिस्ट्री, एंड देन उसके बाद सीजियम वो फॉलो वही पैटर्न करेगा। सीजियम हुआ, रुबिडियम हुआ, पोटेशियम है और सोडियम। तो ये एक्सेप्शन है कि लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिस्ट्री। ठीक, 12 में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि लिथियम जो है सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में भी वो टॉप पे रखा हुआ है, क्योंकि वो ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिथियम जो है वह मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसका एक्सप्लेनेशन में हाइड्रोजन एनर्जी आता है। तो आप लिखेंगे लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिस्ट्री, लिथियम और रीजन ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रोजन एनर्जी। तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे पूरे साइंस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिस्ट्री जो है वो लिथियम, ये लिथियम पावरफुल। और रीजन यहाँ है ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ लिथियम, ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी वेरी हाई और उसके चलते होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रेशन एनर्जी से कैसे इन दोनों में रिलेशन है मैं समझा देता हूं। फोर्थ पॉइंट, किसी भी एटम का या फॉर एटम के लिए फॉर रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल एम, ऑफ मेटल एम, तो एक मेटल एम जो है उसके हमें रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या क्या देखना है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल एम, जो एक मेटल है उसको हमें रिड्यूसिंग पावर को देखना है, तो क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी हमें देखना होता है। ठीक है, तो क्योंकि लिथियम जो है वो हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके पीछे रीजन पूछा जाता है। तो ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम कंपेयर टू सीजियम, सीजियम जैसे बेस्ट होना चाहिए बट लिथियम टॉप कर जाता है। तो रीजन देखिए, समझिए आप। सबसे पहले हम लोग जो मेटल लेते हैं, जो मेटल लेंगे एम जो मेटल होता है, जनरली सारे मेटल तो सॉलिड ही होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस मेटल को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बताइए कि अगर पहले मेटल लेना है और मेटल ले करके हमें इस मेटल को गैस बनाना है, ऐसे गैस बनाना है।
जैसे आप पेन ही ले लीजिए, ये पेन है, जिंक का कंटेनर है और सॉलिड है, इसको मुझे गैस बनाना है। तो गैस बनाना है सॉलिड को, तो पहले लिक्विड बनेगा, गैस बनेगा, तो मुझे हीट देना पड़ेगा इसमें। इसमें मुझे हीट, नीचे से हीट देंगे तब ना, ये सॉलिड है, गलेगा, गले के लिक्विड होगा, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो मुझे यहाँ हीट देना पड़ेगा। और इस हीट को हम लोग यहाँ लेफ्ट साइड लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ हीट दे रहा हूँ। इस हीट को सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्योंकि कोई भी सॉलिड को गैस में बनाने के लिए हीट तो देना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। ये पेन है, पेन को गलाना है, गला करके सॉलिड से लिक्विड और गैस बनाना है, तो हमें हीट नीचे से एनर्जी देना पड़ेगा फ्लेम से, और वो उसके बाद गलेगा। और जो सॉलिड से सीधे गैस बनाना है उसको हम लोग सब्लाइम करना, सब्लिमेशन बोलते हैं, देना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये है रिड्यूसिंग पावर के लिए। उसके बाद ये जो मेटल बन चुका है, ये मेटल गैस बन चुका है, इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो मुझे बाहर निकालना है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है कि यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है, तो जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बोर्स मॉडल में पढ़ा हुआ है। और आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है। उसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट स्टेप में हम लोग ये जो मेटल हुआ M+, जो गैस बन गया है, इसको हम लोग एक्सेस वाटर में डालते हैं। और एक्सेस वाटर में डाल करके यहाँ हम लोग बनाएंगे M+, और एक्वस, यहाँ एक्वस हो जाएगा। और जब पानी में डालते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी को साइंस में हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो कोई भी रिड्यूसिंग पावर अगर चेक करना है किसी भी मेटल का, फॉर रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, उसमें 3 स्टेप्स में जाना पड़ता है। मेटल को सबलाइम करना है, उसको आयोनाइज करना है, और आयोनाइज करके पानी में डाल देना है। अब तीनों स्टेप करने के बाद जो है, अब आप इसको ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए, ऐड करने पे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया। और फाइनली जैसे ही आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या मिल रहा है चेक करिए। देखिए, यहाँ है मेटल और ये सॉलिड, ठीक। यहाँ पे है वाटर, यहाँ है डेल्टा H सब्लिमेशन, और क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ बन गया M+, एक्वस हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और यहाँ बना डेल्टा H। ये रीअरेंजमेंट फिर से अच्छे से लिखेंगे तो ये है मेरा मेटल सॉलिड, इसको हमें पानी में डालना है एक्सेस वाटर में। नाउ इस साइड करेंगे M+, एक्वस, यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। राइट साइड आप लिखेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस डेल्टा H ऑफ द सब्लिमेशन, ऐसे, ठीक है, और बेटर फॉर्म में। तो फाइनली ऐसे ये सब है, एनसीईआरटी में भी तो है और आता है पेपर में, कि फाइनली हम लोग एक मेटल ले लिए, उसको वाटर में डालेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, आयोनाइज हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, और ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये अब ये साइंस में रूल बना कि रिड्यूसिंग पावर का, ये जो रिड्यूसिंग पावर, वो साइंस में वही सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या रिड्यूसिंग पावर जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, ये है एनर्जी रिलीज। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या आप बोल सकते हैं कि ये इसका मतलब हुआ, एनर्जी रिलीज का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस डेल्टा H ऑफ द सब्लिमेशन, ऐसे, ठीक है, सॉरी, ऐसे ये होगी। सो रिड्यूसिंग पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, जो मॉड ऑफ द डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड हुआ, ये मॉड ऑफ डेल्टा एच हुआ, या मतलब हाइड्रेशन एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस द हीट ऑफ सब्लिमेशन,
ठीक है, ये जो मॉड हुआ जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा वही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आप बताइए एस ब्लॉक में हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ इस चीज को बढ़ाने वाला पॉजिटिव वैल्यू तो ये है, हाइड्रेशन एनर्जी है, बाकी तो चीजें घटाएगा। और इसमें जो पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई हाइड्रेशन एनर्जी, जो एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका है? लिथियम का। तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हर मेटल को पुट करके देखा गया तो लिथियम लीड कर रहा था। और क्यों लीड कर रहा था? क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी वेरी हाई, इसलिए ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो जब ये डाटा चेक किया गया, यहाँ कैलकुलेट किया गया डाटा, सो सारा डाटा जब पुट करके देखा गया तो ये जो डेल्टा एच है, सो डेल्टा एच का वैल्यू जब चेक किया गया तो ये लिथियम के लिए जो मच ग्रेटर देन डेल्टा एच वैल्यू 4 और सीजियम के लिए, तो ये रिड्यूसिंग पावर देखा गया, तो रिड्यूसिंग पावर में लिथियम लीड कर गया। और रीजन क्यों है? तो हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम का ज्यादा है, तो रिड्यूसिंग पावर ऐसा, ये है रिड्यूसिंग पावर। सो यहाँ पे है रीजन ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। एनर्जी ऑफ लिथियम ये है, लिथियम या लिथियम प्लस कर लेंगे। तो ये था रिड्यूसिंग पावर, आपको जाना था एस ब्लॉक के लिए, 1A के लिए, और लिथियम जो लीड कर रहा है उसका रीजन समझना था आपको। बाकी एस ब्लॉक का जो जनरल प्रॉपर्टी तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, और कुछ पुराने टॉपिक कुछ रिपीट करना हो थोड़ा मोड़ा तो जल्दी से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रिड्यूसिंग पावर लिथियम लीड करता है, उसके बाद जो है वो सीजियम। तो ये हो गया। अब हम लोग कुछ, ये कंप्लीट ही है मेरा एस ब्लॉक, तो फाइनल है। कुछ पुराने टॉपिक को रिवीजन करना है, थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो रिवीजन करना है तो ये एक पॉइंट जो है वो 10 बार कम से कम पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में भी 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं हम लोग, और पूछ चुका है आईटी एडवांस में, एम्स में, नीट में, हर जगह। तो वो क्वेश्चन ये है, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। और एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब खूब पानी डाला हुआ है, खूब पानी इसमें भर दीजिए एक्वस सोल्यूशन, और उसमें उसमें सब ये जो आयंस ले लीजिए, क्लोराइड, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे कि लिथियम क्लोराइड है, यहाँ लिथियम प्लस ले लीजिए, सोडियम प्लस ले लीजिए, पोटेशियम प्लस ले लीजिए, और रुबिडियम प्लस ले लीजिए, और सीजियम प्लस ले लीजिए। ऐसे क्लोराइड है, सबका क्लोराइड है, सब लोग क्लोराइड, एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल क्लोराइड ऐसे ले लीजिए। और मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, और वो भी एक्वा सोल्यूशन में। यहाँ आपको रखना है, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे रखना है माइनस। ये है कैथोड, और ये है एनोड, ठीक है। और आपको सोल्यूशन लेना है एक्वस सोल्यूशन, जिसमें कि पानी डालना है। अब बताइए कि पांचों को, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सीजियम पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन 10 टाइम पूछा हुआ है,
तो हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे इस ब्लॉक का कुछ क्वेश्चन को। जैसे ही पानी डालेंगे तो पानी डालते ही एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम प्लस का साइज बिग साइज, ये खूब बड़ा साइज हो जाएगा लिथियम प्लस, और सीजियम प्लस सबसे छोटा साइज रहेगा। तो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं कि साइज इन वाटर, जब पानी में आप डालते हैं तो साइज इन वाटर क्यों होता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। और कई बार आप पढ़े हुए हैं कि लिथियम वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो बिग साइज बना देगा। और पोटेशियम हुआ और रुबिडियम है और सीजियम प्लस है। और अब बताइए, इधर की तरफ रेस लगाना है, कैथोड है, कैथोड की तरफ दौड़ना है, दौड़ने के लिए एक भारी है, काफ़ी हैवी है, और एक हल्का है, लाइटर है, तो कौन सा तेज दौड़ेगा? ऑफकोर्स लाइटर। तो हम लोग कई बार पहले पढ़ा हुआ है और एक बार फिर से यहाँ रिपीट करेंगे, आगे भी 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, सबसे फास्ट कंडक्टिविटी पूछा जाता है, तो सीजियम प्लस। So electric conductivity. So electric conductivity in a aqueous solution, molar solution, सब पहले समझा चुका हूँ मैं। सीजियम प्लस, रुबिडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, लिथियम प्लस। तो ये क्वेश्चन यही आता है। मोलर सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, मोलर कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, कई कई बार कंपाउंड के फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो कंपाउंड भी कर लेंगे। सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, KCl, NaCl, LiCl, ऐसे कर लेंगे, हो गया। चेंज भी होता है क्वेश्चन, हम लोग पढ़ चुके हैं कि चेंज कर देता है कई बार क्वेश्चन की, वाटर नहीं बल्कि ऐसे मोल्टेन सोल्यूशन लिख देगा, तो कई बार क्वेश्चन चेंज हो जाता है। 6, मान लीजिए मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मोल्टेन सोल्यूशन, मोल्टेन, मैं गला हुआ सोल्यूशन ले रहा हूँ कि यहाँ मोल्टेन गला हुआ सोल्यूशन, नो वाटर, पानी नहीं, पानी नहीं, हटाइए इसको। जब वाटर नहीं रहेगा तो वाटर रहता है तब ना ये लिथियम सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, और अगर वाटर है ही नहीं, मैंने यहाँ पानी नहीं दिया है सोल्यूशन में, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द मोल्टेन फ्यूज्ड गला हुआ सोल्यूशन, तो इस केस में यहाँ सबसे छोटा साइज हो जाएगा लिथियम, ये छोटा साइज हो गया। जब पानी रहता था तब ना लिथियम वाटर को एब्जॉर्ब करके ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी बिग साइज बनाता था। तो मोल्टेन सोल्यूशन या फ्यूज्ड सोल्यूशन रहेगा, तो इस बार अभी जो कंडक्टिविटी हो जाएगा, अभी यहाँ फास्ट, ये तेज चलेगा, हल्का ये हो गया, अभी ये हल्का हुआ, तो यहाँ पे इसका स्पीड फास्ट होगा। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन मोल्टेन सोल्यूशन या फ्यूज्ड सोल्यूशन, चेंज कर लीजिए क्वेश्चन। तो मान लीजिए रिवीजन सिर्फ हम लोग थोड़ा थोड़ा रिपीट कर रहे हैं, जो कुछ चीज़ें कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ हो गया आपका लिथियम प्लस, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, हो गया ये 6, 7। 7 में 1A और 2A का जो क्वेश्चन है, जो 10 बार पूछा हुआ है, सल्फेट, सोलिबिलिटी ऑफ 2A सल्फेट, 10 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन, आप भी पढ़ चुके हैं, आप भी खूब पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं, पीटी में भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर लेंगे। अभी क्लोज करेंगे हम लोग, एस ब्लॉक फाइनल करते हैं इस लेक्चर में। तो 6, 7, सोलिबिलिटी ऑफ 2A सल्फेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2A सल्फेट इन वाटर, 2A सल्फेट बना लीजिए, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रेंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, ठीक। सोलिबिलिटी इन वाटर, बेस्ट सोलेबल बी पढ़ चुके हैं हम लोग, रीजन भी पढ़ा हुआ है, फिर से नोट करिए, इसलिए कि इतना पूछा गया है पेपर में,
ये तो फ्रिक्वेंटली मतलब आते रहता है, कोई ना कोई पेपर में पूछता ही रहता है ये। तो सोलिबिलिटी इन वाटर, बेस्ट है BeSO4, MgSO4, CaSO4, स्ट्रेंसन सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ये सोलिबिलिटी इन वाटर। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं कि ये सोलेबल इन वाटर, ये वाटर में ये दो सोलेबल होते हैं। ये भी हर पेपर में आईटी में पूछता है कि वाई, क्योंकि इनका हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी से ज़्यादा। और ये तीन लोग जो हैं, ये तीनों, ये नॉट सोलेबल इन वाटर। तो वाटर में ये डिजॉल्व नहीं करते हैं बिकॉज इनका हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लेस देन लैटिस एनर्जी। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई करिए कि जिनका हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी है, इनका हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, बट एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि हम लोग खत्म कर रहे हैं। 2A का जो जनरल प्रॉपर्टी है वो तो फाइनल हो गया। सो 8 आप 2A सल्फेट की जगह 1A सल्फेट कर लीजिए। 1A का पैटर्न अलग होता है। सोडियम सल्फेट, लिथियम करते हैं स्टार्टिंग, लिथियम, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट। इसमें सोलेबिलिटी ऑर्डर नीचे की तरफ रहेगा। इसमें बेस्ट सोलेबल जो आयनिक हो गया उसको फॉलो करता है। तो 2A का अलग होता है ऑर्डर और 1A का अलग है, और दोनों का अलग अलग रीजन। इसमें तो ज़्यादा फेमस 2A है, इससे खूब क्वेश्चन आता है। तो सोलिबिलिटी ऑफ 1A सल्फेट इन वाटर, बेस्ट हुआ सीजियम सल्फेट, रुबिडियम, सोडियम सल्फेट एंड लिथियम सल्फेट। ये है ऑर्डर, ये सोलिबिलिटी ऑफ 1A सल्फेट, 2A सल्फेट। 8 हुआ। 9 में हम लोग हाइड्रोक्साइड कर लेते हैं। उसमें हमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पढ़ना ही है, सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। 9 2A हाइड्रोक्साइड का, 2A हाइड्रोक्साइड, टू ए हाइड्रोक्साइड में जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और बेरिलियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रेंशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम ये मेटल हाइड्रोक्साइड है। इनमें आयनिक नेचर पूछा जाता है। तो आपको मैं कई बार पहले भी समझा चुका हूँ कि आयनिक आयनिक जो डिपेंड करता है वो एक ही फैक्टर है, वो लार्ज केटायन, केटायन लार्ज होना चाहिए, एनायन स्मॉल होना चाहिए। तो सबसे बड़ा केटायन तो यही है, नीचे की तरफ जाएंगे, एनायन तो सब में फिक्स है। तो ये है आयनिक, यही ऑर्डर फॉलो करेंगे तो ये ऑर्डर होगा आपका बेसिक के लिए भी, रेडियस के लिए भी यही ऑर्डर होगा, बेसिक के लिए भी। तो आप जानते हैं कि आयनिक, रेडियस, बेसिक सब नीचे की तरफ जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ था KSP। KSP आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा गया था KSP,
KSP एक टॉपिक हमें पढ़ना है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये IIT एडवांस में पूछा गया था कि इन चारों का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का ऑर्डर चाहिए, या मैक्सिमम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, मिनिमम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। बड़ा आसान है। देखिए, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इस टाइप का जो कंपाउंड होगा, जैसे MOH का होल ट्वाइस है, ये कंपाउंड जो होता है डिसोसिएट कर जाता है, और डिसोसिएट कर करके ये M प्लस प्लस बनाएगा और 2 और OH माइनस बनाता है। जब हम लोग KSP पढ़ेंगे तो KSP में होता क्या है कि यहाँ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ मेटल प्लस प्लस और ये कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, ये है KSP कहलाता है। आयंस है, आयंस है, ठीक है। मतलब ये M प्लस है और ये M प्लस प्लस जो है, ये लोग क्या है, ये फ्री आयंस है। ये आयंस है, ये आयंस हो गया, ये भी आयंस है, और ये स्क्वायर है। जिसमें ज्यादा आयंस रहेगा उसका KSP ज्यादा होगा। ज्यादा आयंस का मतलब ज्यादा आयनिक है, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम आयनिक है, ठीक है, अगर ये वाला अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम आयनिक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम आयंस होगा, ठीक है, मैक्सिमम आयंस होगा। क्योंकि ये बेरिलियम वाले कंपाउंड तो कोवलेंट होते हैं, ऐसे बेरिलियम कंपाउंड ये लोग तो कोवलेंट ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा। और ये आयनिक है, क्योंकि जिधर आयनिक का ऑर्डर जाएगा उधर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा, मतलब परसेंटेज ज़्यादा होगा। इसमें आयनिक नेचर ज़्यादा है, ज़्यादा आयंस हो गया, और जब आयंस ज़्यादा रहेगा तो आयंस का ही प्रोडक्ट तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। तो KSP जो है, सबसे ज़्यादा जो आयनिक हुआ, जो आयनिक होगा उसमें KSP ज़्यादा होगा। तो उसको रिलेट कर लेंगे कि आयंस, मेन आयंस चाहिए, और सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है इन चारों में, पांचों में? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रेंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये है ऑर्डर, ये आयनिक का KSP का ये ऑर्डर है। तो आया हुआ था IIT एडवांस में कि इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, KSP सबसे मैक्सिमम किसका है, किसका मिनिमम है। तो ये हो गया क्वेश्चन 9। और 10 में लिथियम नाइट्रेट पढ़ते हैं, वो भी बड़ा बहुत फेमस है, खूब आता है पेपर में। तो मॉर्निंग में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कुछ नाइट्रेट के बारे में। तो लिथियम नाइट्रेट, टेन में 1A का नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट, ऐसे। बाकी हमें ऑर्डर पढ़ना हो रेडियस का तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यही रेडियस का ऑर्डर है, ठीक है। आयनिक का ऑर्डर पढ़ना हो तो बना सकते हैं हम लोग ये आयनिक ऑर्डर, क्योंकि आयनिक क्या होता है, आयनिक होता है लार्ज केटाइन और स्मॉल एनाइन। एनाइन तो सब में फिक्स है, बट केटाइन सबसे बड़ा सीजियम हो गया। जिधर आयनिक जाता है उधर ही अगर आप डेल्टा EN पढ़ना चाहें तो डेल्टा EN भी इधर ही जाएगा। और डेल्टा EN जिधर की तरफ, डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या आयनिक जाता है वही ऑर्डर जाता है थर्मल स्टेबिलिटी का। तो अगर आप चाहें तो थर्मल स्टेबिलिटी लिख सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करिए।
सो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट। यह है ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी का। इससे सीखना भी है, अभी और भी क्वेश्चन है, सीखना है, आता है पेपर में। तो लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम एंड सीजियम नाइट्रेट, ये ऑर्डर हो गया। नाउ 10th हो गया, 11 पॉइंट में सीखते हैं इससे। देखिए लिथियम नाइट्रेट जो है वो थर्मली लेस स्टेबल है कंपेयर टू द सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम एंड सीजियम नाइट्रेट से। अब इसका मतलब समझिए यहाँ पे, ठीक है। अगर लिथियम नाइट्रेट को हिट करते हैं, ये खुद पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर हम लोग लिथियम नाइट्रेट, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, समझिए यहाँ लिथियम नाइट्रेट, ये है लिथियम नाइट्रेट, ये 2 मोल्स ले लिया, और मैं अगर इसको हीट करूँ, ये लिथियम नाइट्रेट को मैं हीट करूँ, हीटिंग लिथियम नाइट्रेट को, जैसे हम लोग लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, ये थर्मली लेस स्टेबल है, ये कई पार्ट में ब्रेक कर जाता है। कई पार्ट्स का मतलब 3 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर जाएगा, और उसमें से हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 मोल्स ऑफ द NO2 गैस अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ से हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अलग हो गया। ये ऐसे 3 पार्ट्स में ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करके लिथियम ऑक्साइड और NO2 NO3 बैलेंस चेक कर लिए, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, करेक्ट। आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं, आप चेक कर लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर होता है, तो ये ब्राउन कलर का पैरामैग्नेटिक गैस है, ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस। ये एक छोटा सा हिंट रहता है क्वेश्चन पहचानने के लिए। NO2 ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक गैस है। ऑक्सीजन तो अभी रूम में है, आपके स्टडी रूम में भी ऑक्सीजन भरा पड़ा हुआ है, तो ये कलरलेस है। ये पैरामैग्नेटिक तो ये भी है, ऑक्सीजन भी तो पैरामैग्नेटिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े हुए हैं आप, बट ये कलरलेस, ये है कलरलेस, कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस। ये तो ये है लिथियम नाइट्रेट डिसोसिएट करता है। ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, IIT मेन में भी पूछा हुआ है, एडवांस में भी पूछ चुका है कि लिथियम नाइट्रेट को जब हीट कर रहे हैं तो ये इसकी स्टेबिलिटी कम होता है, तो ये कई पार्ट में टूट गया। यहाँ पे NO2 गैस भी निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस भी निकल रहा है, जबकि अगर आप इसके अदर मेंबर को, इस ग्रुप में अदर मेंबर को ब्रेक कर रहे हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये उतना पार्ट में नहीं टूटेगा, ये स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। तो ये ब्रेक करके NaNO2 में और हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ये ऐसे ब्रेक करता है। तो लिथियम नाइट्रेट है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, थर्मल स्टेबिलिटी कम है, तो वो कई पार्ट में ब्रेक कर जाएगा ये, जबकि ये चाहे और भी लोग इसी को फॉलो करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट भी लेंगे या रुबिडियम नाइट्रेट भी लेंगे और सीजियम नाइट्रेट भी लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। तो KNO2 प्लस हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, रुबिडियम और NO2 हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, तो सीजियम और NO2 प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये इस टाइप का। तो इनकी स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, और वो कई पार्ट में ब्रेक कर जाता है, थोड़ा यूनिक है ना, इसलिए पूछा जाता है आपको लिथियम नाइट्रेट के बारे में। और क्या पढ़ें इसमें हम लोग तो ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्या कुछ नया क्वेश्चन भी है।
ये सीट है जो मैं क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करते रहता हूँ। तो सोडियम नाइट्रेट ये सब पूछा हुआ है, बाकी हाइड्रेशन एनर्जी मैंने डिस्कस कर दिया है। मैं क्वेश्चन कुछ तो ऐड कर दूंगा, और कुछ मुझे तो नया कुछ नहीं दिख रहा है इस ब्लॉक में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अब फाइनल क्लोज करेंगे हम लोग। 12 यहाँ दिख रहा है कि which of the following pair gave the same gaseous product on reaction with which pair gives same gaseous product on reaction with water? So on reaction with water, which gave the same gaseous product on reaction with water? Option A, B, C, D। यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम और Na2O2 सेम गैसियस प्रोडक्ट लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, सेम गैसियस प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विथ वाटर। कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम, बेरियम पेरोक्साइड। चलिए हम लोग प्लान करते हैं कि इनमें सब पे वाटर से रिएक्शन करते हैं और देखते हैं कि क्या सेम गैसेस प्रोडक्ट मिल रहा है। मुझे तो आंसर पता चल गया है, यहाँ आंसर तो लिखते ही पता चला कि बी है, आंसर बी। मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला देखते हैं सोडियम। सोडियम को अगर आप वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये तो जानते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन गैस बनता है, NaOH हो गया प्लस हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस ऐसे बन गया। और Na2O2 रिएक्ट करेंगे वाटर से और 2 मोल्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ द NaOH, और साथ में यहाँ बनेगा H2O2। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, आंसर ए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेरोक्साइड पे वाटर जब अटैक करते हैं तो उसमें से H2O2 फ्री हो जाता है। तो आंसर ए तो नहीं है, बी है। बी तो मैंने बोला था बी है। तो अगर मैं कैल्शियम पे वाटर से रिएक्शन कर रहा हूँ 2 मोल्स ऑफ द वाटर, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और कैल्शियम हाइड्राइड, और इसमें 2 मोल्स ऑफ द वाटर, या वाटर, हाँ 2 मोल्स देना होगा। तो इससे रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहाँ हाइड्रोजन, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये बन गए। तो यहाँ गैसेस प्रोडक्ट सेम बन रहा है, सेम गैसेस प्रोडक्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बना, तो ये आंसर है सी में कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड। चेक करते हैं, कैल्शियम तो अभी आपने देखा जो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये तो रिएक्शन करेगा वाटर से, तो कुछ गैस तो नहीं बन सकता यहाँ पे, ये तो लाइम वाटर टाइप का हो जाएगा, लाइम वाटर ही हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बैलेंस रिएक्शन है ये। बेरियम और बेरियम पेरोक्साइड, तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं हो सकता। बेरियम का देखिए, बेरियम तो एक ही फैमिली है, कैल्शियम बेरियम एक जैसा रिएक्शन है, और 2 वाटर, और यहाँ हुआ Ba OH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, और BaO2 प्लस वाटर। अगर यहाँ वाटर आप 2 मोल्स ऑफ वाटर करेंगे तो यहाँ पेरोक्सी बॉन्ड फ्री हो जाएगा, BaOH का होल ट्वाइस प्लस साथ में H2O2।
तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, तो ये आंसर बी था जो हम लोग ने वहाँ बना दिया है। ये फाइनल। तो एस ब्लॉक का ये जनरल प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक कंप्लीट हुआ हम लोग का। बाकी प्रिपरेशन है, सोडियम का प्रिपरेशन है, NaOH का प्रिपरेशन पढ़ना आपको, सोडियम कार्बोनेट पढ़ना है, तो वो हम लोग संडे टू संडे क्लास होता है ना हम लोग इनऑर्गेनिक, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पीरियोडिक टेबल जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये फाइनल यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। बाकी पार्ट जो है इस ब्लॉक का जिसमें प्रिपरेशन ऑफ मेटल, प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल, वो हम लोग पढ़ेंगे संडे टू संडे जो क्लास होता है उसमें, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट यही है जो मैंने अभी यहाँ जो डिस्कस किया, जो एस ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टी में हम लोग ने डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। सो ये फाइनल, नेक्स्ट क्लास।